जय गुरुदेव फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल JGDL क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम इस तरह से 0 और 1 नंबर के लड्डू गोपाल के लिए क्रोशे से ड्रेस बनाएंगे। इसके साथ का हमने मुकुट भी बनाया है। इस ड्रेस को हमने 3 कलर से बनाया, गोल्डन, येलो, रेड और ग्रीन कलर से इसे बनाया है। इस ड्रेस को हम सभी साइजों में बना सकते हैं। तो बाहर की जो डिजाइन है हमारी सभी साइजों में सेम रहेगी, बस अंदर हमारे घेरे में जो हम ये डबल क्रोशे की रो निकालते हैं वो रो हमारी बढ़ती जाएंगी और बाहर का डिजाइन हमारा सेम ही रहेगा। इस तरह से हम इसमें सभी साइजों के लड्डू गोपाल की ये ड्रेस बना सकते हैं। तो चलो हम ये ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर हम 11 चैन बना लेते हैं, फिर एक चैन और बनाएंगे और सभी चैन के अंदर हम एक ही चैन में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। तो 11 चैन के अंदर हमारे 11 सिंगल क्रोशा हो जाते हैं। 11 सिंगल क्रोशा बनाने के बाद शुरू में हम यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे, फिर अपने वर्क को टर्न करेंगे। पहली चैन में एक डबल क्रोशा और बनाएंगे, तो पहली चैन में हमारे 2 डबल क्रोशा हो जाते हैं। फिर दूसरी चैन में 2 डबल क्रोशा बनाएंगे, फिर तीसरी चैन में हमें 3 डबल क्रोशा बनाना है। फिर चौथी चैन में 2 बनाएंगे, फिर पांचवी में 3 बनाएंगे, छठी में 2 बनाएंगे, सातवीं के अंदर 3 बनाएंगे, आठवीं में 2, नौवीं में 3, 10वीं 11वीं में हम 2 बनाएंगे। इस तरह बनाते हुए ये राउंड कंप्लीट करती हूँ मैं। इस तरह हमारे लास्ट में इसमें 26 डबल क्रोशे हो गए। अब यहाँ पे हम शुरू में 2 चैन बनाएंगे। 2 चैन बनाने के बाद इसके अंदर हाफ डबल क्रोशे के रूप में पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया। अब 3 चैन के अंदर पहली चैन में पहला हाफ डबल क्रोशा हो गया, फिर 3 चैन के अंदर हमें 3 हाफ डबल क्रोशा और बनाएंगे। तो शुरू की 4 चैन के अंदर हमारे 4 हाफ डबल क्रोशा हो गए। ये हमारे आगे के पार्ट के हो गए। फिर हम 5 चैन स्किप कर देंगे, 1 2 3 4 5। फिर छठी चैन के अंदर एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर पीछे के 8 चैन के अंदर हम 8 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर 5 चैन स्किप कर देंगे और आगे के 4 चैन के अंदर 4 हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह हमारे तीनों पार्ट डिवाइड हो जाएंगे और दोनों बाजू कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर हम एक डबल क्रोशा की रो निकालेंगे। तो ये दोनों रो कंप्लीट करती हूँ। उसके बाद इसके अंदर अपना घेरा बनाएंगे। अब मैंने तीनों पार्ट डिवाइड कर लिए, दोनों बाजू बना ली। उसके बाद इसके अंदर एक डबल क्रोशा की रो निकाल ली। अब शुरू में यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। 3 चैन बनाने के बाद सभी चैन के अंदर हमें 2 डबल क्रोशा बनाना है। एक ही चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशा बना के अपने घेरे की फर्स्ट रो को कंप्लीट करते हैं। इससे मैंने सभी चैन के अंदर 2 डबल क्रोशा बना के अपने राउंड को कंप्लीट कर लिया। अब शुरू में इसे यहाँ स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर देंगे। अब इसके यहाँ पे शुरू में हम 3 चैन बनाते हैं। फिर इसके अंदर पहली चैन में पहला डबल क्रोशा हो गया, यहीं पे एक डबल क्रोशा और बनाते हैं। फिर आगे 2 चैन के अंदर हम एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर तीसरी चैन में हमें 2 बार डबल क्रोशा बनाना है। फिर बीच में 2 चैन के अंदर हमें एक बार बनाना है। फिर तीसरी चैन में हमें 2 बार बनाना है। इस तरह बनाते हुए अपना ये राउंड कंप्लीट करते हैं। ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसे यहाँ स्लिप चैन से ज्वाइन कर दिया है। अब यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे। ये तो हमारा एक डबल क्रोशा हो गया। इसके बाद यहाँ पे 4 चैन और बनाएंगे, 2 3 4। 4 चैन बनाने के बाद 2 चैन स्किप कर देंगे। तीसरी चैन के अंदर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। फिर 4 चैन बनाएंगे, फिर 2 चैन स्किप कर देंगे। तो तीसरी चैन के अंदर एक डबल क्रोशा बनाएंगे। इस तरह बनाते अपने इस राउंड को हम कंप्लीट करते हैं। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए।
लास्ट में यहाँ पे 1 2 3 तीसरी चेन से इसे स्लिप चेन से हम ज्वाइन कर देंगे। इससे मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली है और अपनी उनको यहाँ पे कट कर दिया। अब इसके अंदर अपना ये सेकंड कलर ज्वाइन करेंगे। इसको एक जो हमारा स्क्वायर बनाया लूप बनाया इसके अंदर से इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे और यहाँ पे एक चेन बना, तो ये हमारा एक सिंगल क्रोशा हो गया। उसके बाद इसके अंदर हम एक चेन और बनाएंगे और इसी के अंदर यहाँ पे 4 डबल क्रोशा बनाएंगे। 1 2 3 4 डबल क्रोशा बनाने के बाद यहाँ पे हम एक चेन बनाते हैं और इसी लूप के अंदर यहाँ पे इसे सिंगल क्रोशा से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। फिर अगले लूप में जाएंगे तो हम इसे सिंगल क्रोशा से अगले लूप में जाते हैं, फिर एक चेन बनाते हैं, फिर इस लूप के अंदर 4 डबल क्रोशा बनाते हैं। चार डबल क्रोशा बनाने के बाद एक चेन बनाएंगे और इसी लूप के अंदर इसे एक सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से सभी लूप के अंदर हम ये ग्रीन का वर्क कंप्लीट करते हैं। इस तरह मैंने अपना ये वर्क कंप्लीट कर लिया है। इसके लास्ट में आ गए, यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशा बना लिया। जहाँ से हमने इस वाले राउंड से शुरू किया था यहाँ पे इसे ऊपर से यहाँ स्लिप चेन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह हमारे राउंड कंप्लीट हो गया। अब इसे पीछे टर्न करेंगे। जो ये हमारा जो हमने ये डबल क्रोशा बनाया था उनके बीच में यहाँ गैप है, यहाँ पे इस तरह यहाँ इसके अंदर एक सिंगल क्रोशा बना लें। तो हमारा पीछे ज्वाइन हो गया है। फिर यहाँ पे इसके अंदर हम 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 5 चेन बनाने के बाद अगले वाले जो हमारा डबल क्रोशा इसके बीच में यहाँ पे इस तरह से इसे एक सिंगल क्रोशा से हम इसे ज्वाइन कर दें। फिर यहाँ 5 चेन बनाएंगे। 1 2 3 3 4 5। फिर अगले वाले पे इनके बीच में यहाँ से सिंगल क्रोशा से इसे ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से हमारा ये राउंड कंप्लीट होता है। इस तरह बनाते हुए इसके लास्ट में आ गए। जो हमारी पहली वाली चेन उस वाली चेन से यहाँ इसे स्लिप चेन से यहाँ जोड़ देंगे। अगर यहाँ से आपसे नया जुड़े तो इसमें वापस से जहाँ से शुरू किया था वहीं से हम इसे ज्वाइन कर लें। इस तरह से हमारा ज्वाइन हो गया। अब इसके अंदर यहाँ पे हम जो पहली वाली चेन का लूप है इसके अंदर एक सिंगल क्रोशा बनाते हैं। फिर इसके अंदर 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसके अंदर 2 लूप लेंगे और इसके अंदर एक डबल और एक हाफ डबल क्रोशा बनाएंगे। तो इस तरह से बनाएंगे। पहले शुरू के 2 लूप निकालेंगे, फिर ऊपर के तीनों लूप एक साथ निकाल देंगे। इस तरह से लूप को 2 बार लेंगे, फिर अपनी चेन में डालेंगे। इस तरह से एक लूप लेंगे। शुरू के 2 लूप तो हम एक साथ निकालते हैं, फिर ऊपर 3 लूप हमारे क्रोशा हुक में तीनों को हम एक साथ निकालते हैं। तो ये हमारा डबल हाफ डबल क्रोशा हो जाता है। इस तरह इसके अंदर हम 5 डबल क्रोशा बनाएंगे। 2 लूप लेंगे, पहले एक डबल क्रोशा, फिर ऊपर के 3 लूप को हम एक साथ निकाल देते हैं। 3 4 5 बनाने के बाद इसके अंदर हम 2 चेन बनाते हैं। 2 चेन बनाने के बाद इसी जगह इसे एक सिंगल क्रोशा से हम ज्वाइन कर देते हैं। तो इस तरह ये हमारे ऊपर की तरफ आ जाती है। फिर अगली वाली चेन में एक सिंगल क्रोशा से जाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर 2 बार लूप लेंगे अपने हुक पे, एक लूप चेन में से निकालेंगे। तो शुरू के 2 का एक करते हैं, ऊपर तीनों लूप को एक साथ निकाल देते हैं, फिर 2 लूप लेते हैं, फिर नीचे से एक डबल क्रोशा, फिर तीनों लूप को एक साथ निकाल के हाफ डबल क्रोशा। इस तरह बनाते हुए इसके अंदर 5 बनाते हैं ये डबल क्रोशा।
5 बनने के बाद इसमें यहाँ पे 1 2 चैन बनाएंगे और वापस इसे एक सिंगल क्रोशा से ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से मैं ये दूसरा वर्क भी कंप्लीट करती हूँ और अगले इस तरह हमने ये अपना सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया। इसके लास्ट में आ गए, जहाँ से शुरू किया था वहीं से इसे स्लिप चैन से हम इसे इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और वापस से पीछे जाएंगे। तो पीछे जो हमारा अब येलो वाले नहीं, ग्रीन वाला है जो नीचे वाला, इसके अंदर यहाँ पे इसे स्लिप चैन से ज्वाइन कर देंगे या सिंगल क्रोशिया से कैसे भी इसे ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम 6 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 चैन। अगले जो हमारा नीचे वाला ग्रीन का है उस हिस्से से यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया से हम इसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। फिर 6 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। 6 चेन बनाने के बाद इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। इस तरह मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है और अपनी ऊन को मैंने कट कर दिया है। अब अपनी रेड कलर की ऊन लेते हैं हम और जो हमने पीछे चैन बनाई है इन चैन में हम यहाँ पे इसे एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लेते हैं। सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हम 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3। 3 चैन बनाने के बाद ऊन को 2 बार लपेटें। इस बार हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। पिछली बार हमने एक डबल और एक हाफ क्रोशिया बनाया था, इस बार इसमें ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार 2 बार 3 बार, इससे बार ट्रिपल क्रोशिया बनेगा। 1 बनाया, 2 3 4 5 6 7 8 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाती हूँ मैं। उसके बाद यहाँ पे 3 चैन बनाते हैं और इसे यहीं पे सिंगल क्रोशिया से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करने के बाद आगे ऑरेंज वाले डबल क्रोशिया में वर्क करेंगे। इस तरह से एक लूप लेते हैं, यहाँ पे हम पफ स्टिच बनाएंगे। तो 1 बार लिया, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। 6 बार हम ये लूप लेते हैं। फिर हर बार 2 लूप निकालेंगे। शुरू में 2 लूप निकाले, फिर 2 निकाले, लास्ट में 4 लूप को एक साथ निकाल देते हैं इस तरह से। फिर आगे अगली चेन में इसे हम एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देते हैं। फिर यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और इसके अंदर 8 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं। आठ बार ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और इसी चैन के अंदर इसे सिंगल क्रोशिया से हम ज्वाइन कर देते हैं। फिर वापस से अपने अगले डबल क्रोशिया के अंदर वर्क करेंगे। एक लूप लेंगे, 1 2 2 3 4 5 6 बार लेते हैं। 6 बार लेने के बाद इसके अंदर 2 लूप हम निकालें। शुरू में 2 लूप निकलते हैं हमारे,
फिर आगे 3 हो जाएंगे, एक लूप क्रोशिया में रहता है, तो इस तरह से 2 लूप निकालते हैं। लास्ट में हमारे 4 लूप रहते हैं, इन चारों को हम एक साथ निकाल देंगे। फिर वापस से अगली चेन के अंदर इसे एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देते हैं। फिर 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आगे ये वर्क करेंगे। इस तरह बनाते हुए इसे मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह बनाते हुए मैंने अपने इस वर्क को कंप्लीट कर लिया है और अपनी ऊन को यहाँ पे मैंने कट कर दिया है। लास्ट में यहाँ पे शुरू वाली 3 चैन से या स्लिप चैन से जोड़ के उनको मैंने कट कर दिया। अब वापस से अपना येलो कलर लेते हैं। जो हमारा रेड का वर्क है, इसमें जो 3 चैन के पास जो पहली चैन है, इसके अंदर अपने येलो उनको जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे एक चैन बनाएंगे, फिर ऊपर 1 2 3 4 चैन बनाते हैं। फिर नीचे वाली पहली चैन के अंदर इसे एक सिंगल क्रोशिया से हम इसे ज्वाइन कर देते हैं। फिर उसके आगे वाली चैन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। फिर 4 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 चैन। फिर जो हमारी बीच में एक चैन और एक सिंगल क्रोशिया का लूप रहता है, इन दोनों के अंदर यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे ज्वाइन कर देते हैं। फिर आगे वाली चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। फिर 4 चैन बनाएंगे। फिर यहाँ पे अगर आपको ये चैन ना हो, आइडिया लगे, तो आप यहाँ पे सिंगल क्रोशिया के अंदर भी इसे ज्वाइन कर सकते हैं। नहीं तो हमें ये एक चैन और सिंगल क्रोशिया का ये लूप लेना रहता है। इस तरह से 2 सिंगल क्रोशिया बना देते हैं। फिर अगली चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया, तो हमें हर चैन के अंदर पहले सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर 4 चैन बनानी है। फिर नीचे वाली पहली चैन और सिंगल क्रोशिया के दोनों लूप को लेके यहाँ पे इसे एक सिंगल क्रोशिया बना के इसे इस तरह से पर्ल बना लेंगे। फिर अगली चैन के अंदर जाते हैं, हम एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह हमारे पर्ल बन जाते हैं। इस तरह बनाते हुए इसके यहाँ लास्ट में आती हूँ मैं। इस तरह बनाते इसके लास्ट में आ गए। अब यहाँ पे लास्ट में हमारी चेन है, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह से हमारी ये पत्ती बनती है। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे 3 चैन बनाएंगे और जो नीचे वाला वर्क है यहाँ से इसे एक सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर 3 चैन बनाएंगे और जो हमारा शुरू की 3 चैन, पहली चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। फिर 4 चैन बनाते हैं। फिर दोनों लूप के अंदर से इसे लेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर अगली चैन में जाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया, फिर 4 चैन, फिर नीचे के 2 लूप से एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से पर्ल बनेंगे। इस तरह बनाते हुए इसे मैं कंप्लीट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरह मैंने ये येलो का वर्क कंप्लीट कर लिया है और अपनी ऊन को यहाँ से कट कर दिया है। अब इस ऊन को पीछे से मैं फिनिशिंग से एडजस्ट कर देंगे। जहाँ से हमने शुरू किया था वहीं से इसे कट करके फिनिशिंग कर देते हैं, अपने वर्क को कंप्लीट कर देते हैं। और इसके आगे मैंने रेड कलर का बॉर्डर बना लिया है। इस तरह से हमारी ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब इन सभी पत्तियों को हम एक तरफ, इनका सबका इस तरह से एक तरफ कर लेंगे, इनका सबका इस तरह सभी पत्तियों को एडजस्ट कर देंगे हम। आप चाहें तो इन्हें सुई धागे से भी इस तरह से सिल सकते हैं, जिससे अपनी जगह बिल्कुल फिनिशिंग से एडजस्ट रहेंगे। और बीच वाले इन हिस्सों को इस तरह से फिनिशिंग से एडजस्ट करके
अपनी ड्रेस को हम कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। अब इसके साथ की हम पगड़ी बनाएंगे। पगड़ी बनाने के लिए मैंने इस तरह से पट्टी तैयार कर ली है। इसके अंदर मैंने 22 चैन डाली है, तो मैं आपको ये पट्टी बनाना बता देती हूँ। इससे सबसे पहले अपनी ऊन के अंदर हम इस तरह से चैन बना लेते हैं। अब इसी के अंदर यहाँ पे हम सभी जगह सिंगल क्रोशा करेंगे। मैंने इसके अंदर 4 रो सिंगल क्रोशा की बनाई है। सबसे पहले येलो कलर से हम सिंगल क्रोशा करते हैं। और फिर अपनी ऊन को इधर हम कट कर देंगे येलो कलर की ऊन को। एक ही तरफ से हम सभी ऊन को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे हम रेड कलर की ऊन को लेते हैं। इस वाले हिस्से से शुरू करेंगे। फिर यहाँ पे एक चैन बनाएंगे और सभी सिंगल क्रोशा के अंदर हम एक एक सिंगल क्रोशा बना देंगे। फिर रेड के बाद ग्रीन से वर्क करेंगे, ग्रीन से वापस से येलो का वर्क करेंगे। इस तरह से करेंगे, लेकिन हमें स्टार्ट एक ही तरफ से करना है। अब ग्रीन का भी यहीं से स्टार्ट करेंगे, फिर येलो का भी, नहीं तो पीछे हमारे इस तरह से ये रॉन्ग साइड से इस तरह से हमारे सिंगल क्रोशिया अलग से लगता है, राइट साइड से इस तरह से लगता है। तो हम इस तरह से ये पट्टी बनाएंगे 22 चैन डाल के। अब इस पट्टी की हम सिलाई कर लेंगे। अब इस तरह से अपनी पट्टी को रखेंगे, इसे इस तरह से क्रॉस में हम मोड़ लेंगे। फिर ऊपर से यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा सिलाई करके और फिर इसे राउंड में इस तरह से पीछे की तरफ से हम यहाँ सिलाई कर देंगे। पहले यहाँ पे हल्का सा सिलाई करते हैं यहाँ पे, इस तरह से हमारे बीच की सिलाई हो गई। अब इस तरह से यहाँ पीछे की तरफ से इसको दोनों तरफ से सिल के इसकी पगड़ी को हम तैयार कर लें। तो यहाँ पे इस तरह से इसमें सेंटर निकाल लेंगे, फिर इसे इस तरह से सेंटर से हम इसकी सिलाई शुरू कर देंगे। एक हिस्से को तो इधर सिल देते हैं हम, इसी तरह से इस वाले हिस्से की इधर सिलाई कर दें। ये सभी उनको नीचे की तरफ एडजस्ट कर देंगे तो हमारी ये पगड़ी तैयार हो जाती है। तो मैं इसकी सिलाई कंप्लीट करती हूँ। इस तरह हमने अपनी पगड़ी की सिलाई कर ली है और ये हमारी पगड़ी कंप्लीट हो गई। आप चाहें तो इसे इस तरह भी रख सकते हैं या पीछे एक कलंगी बना सकते हैं। तो इसके अंदर हम छोटी सी कलंगी बनाएंगे। इसके लिए सबसे पहले अपनी गोल्डन येलो कलर की ऊन लेते हैं। पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे और यहाँ पे शुरू में 3 चैन बनाते हैं। तो पहला डबल क्रोशा तो हमारा ये हो गया। अब इसके अंदर 7 डबल क्रोशा और बनाते हैं। इस तरह इसके अंदर कुल 8 डबल क्रोशा हो गए। अब अपनी ऊन को इस तरह से खींच लेंगे, हमारा एक हाफ सर्कल बन जाता है। अब अपनी ऊन को यहाँ पे कट कर देंगे। अब अपनी रेड कलर की ऊन लेंगे हम, यहाँ पहली वाली चैन से इसे ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे 2 चैन बनाएंगे। सभी चैन के अंदर हमें 2 हाफ डबल क्रोशा बनाना है। इसे सभी चैन के अंदर में 2 हाफ डबल क्रोशा बना के अपने इस राउंड को कंप्लीट करूंगी और अपनी ऊन को मैं कट कर लूँगी। इससे रेड कवर कंप्लीट कर लिया है। अब अपनी ग्रीन ऊन लेंगे, यहाँ पे इसमें पहली चैन से इसे ज्वाइन कर लें। फिर यहाँ पे हम इसे 1 2 3 चैन बनाएंगे। पहली चैन के अंदर इसे यहाँ पे स्लिप चैन से ज्वाइन कर देंगे। फिर अगले चैन के अंदर एक सिंगल क्रोशा से जाएंगे। फिर एक 2 चैन बनाएंगे। फिर इन दोनों चैन के अंदर यहाँ से स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर देते हैं। फिर अगली चैन के अंदर हम एक सिंगल क्रोशा से जाएंगे। फिर आगे 2 चैन बनाएंगे। फिर एक नीचे वाली चैन और एक सिंगल क्रोशा की लूप लेंगे, जिसे यहाँ स्लिप चैन से हम ज्वाइन कर देंगे। इस तरह से वर्क भी कंप्लीट करेंगे। अगली चैन में जाने के लिए हम सिंगल क्रोशा लेते हैं, ऊपर 2 चैन बनाते हैं और फिर
नीचे के दोनों लूप लेके इसे स्लिप चेन से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। इस तरह ये हमारे ऊपर की तरफ छोटे छोटे पल बन जाते हैं। तो ये राउंड कंप्लीट करती हूँ, फिर अपनी कलंगी को हम पगड़ी पे सिलाई करेंगे। इस तरह हमारी कलंगी तैयार हो गई है। अब इसे इस तरह से पीछे सिलाई कर देंगे इसके, और हमारा मुकुट तैयार हो जाता है। तो यहाँ पे इसमें सुई धागे से इसकी सिलाई कर देती हूँ। यहाँ पे आप चाहें तो इसे इस तरह से हॉट ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। इस तरह हमने इसे कलंगी को पीछे सिलाई कर ली है, और इसके ऊपर मैंने इस तरह से स्टोन लगा दी। तो हमारा ये मुकुट तैयार हो गया। इस तरह से हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी ड्रेस की डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।